हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। इस साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरने का मौका मिल गया है। अब वो चाहे नीट के कैंसिल वाले एग्ज़ाम हो, लीक वाले एग्ज़ाम हो, या फिर यूजीसी नेट के री एग्ज़ाम की बारी हो, या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल कराने की बारी हो, इन सारे ही मौक़ों पर एनटीए को बहुत ज़्यादा याद किया गया। लोगों ने काफ़ी याद किया। आप कमेंट सेक्शन में भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनटीए को लोग याद कर रहे हैं और इधर भी याद करने के मौके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 18 जून का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर का भी एग्ज़ाम कराया जाना है। और ये सारी गतिविधियों, इन सारी परिस्थितियों में एक सवाल जो उठ के आता है कि नेट का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल निकला है कि कमिंग सून, मगर ये सून नहीं आ रहा है। इस बीच में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो हमारे स्टूडेंट्स का हो रहा है। इन पूरी ही बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कहां कहां स्टूडेंट्स को नुकसान होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहिए अंतिम तक, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने नेट और पीएचडी में एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कि कैसे आप पीएचडी के एग्जाम तक पहुंचोगे या पीएचडी पर क्या असर पड़ने वाला है। इस पर आज पूरा चर्चा हमारी रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम जरा कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपके न्यूज़पेपर्स में भी मिली आपको, लेकिन उससे पहले आप चाहें तो मेरे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर यहां पर यूजर नेम दोनों का दिया हुआ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का ही। आगे बढ़ें तो अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, यूजीसी नेट रिजल्ट के बारे में एक्सप्लोर किया, तो कुछ मीम मुझे वहां पर देखने को मिली, जैसे तारीख पे तारीख, उसके बाद वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे फिर थक जाएंगे फिर सो जाएंगे। तो ये दो मूवी के डायलॉग हैं, ये बिल्कुल ही एनटीए पर सटीक जाता है कि एनटीए आपको तारीख पे तारीख दे रही है। दूसरी तरफ एनटीए का ये मानना है कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि ट्विटर पे बिल्कुल बाढ़ आई हुई है। लोग, कितने कोचिंग्स वाले और कितने एजुकेटर्स, कितने स्टूडेंट्स ट्वीट कर रहे हैं कि एनटीए को नींद से जगाया जाए। शायद एनटीए कान में तेल डाल के सो गई है, पता नहीं किस मुहूर्त का इंतजार है कि आपका रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, इसी के चलते द हिंदू की ये कटिंग आप देख लीजिए कि द नेट रिजल्ट विल बी पुअर डॉक्टरल रिसर्च यूजिंग नेट स्कोर्स एज द सोल क्राइटेरियन फॉर पीएचडी एडमिशंस इन इंडिया इज अ स्टेप बैकवर्ड्स। इसने क्या बात बताई है, एक तो रिजल्ट नहीं आ रहा है और उसके बाद आपने बाइफर्केशन कर दिया है जेआरएफ का, नेट का और पीएचडी का। यानी पीएचडी के स्कोर कार्ड से, या हम यूं कहें कि नेट के स्कोर कार्ड से आप पीएचडी में एडमिशन देंगे, तो बहुत सारे जानकारों का यह मानना है कि यह एक तरीके से स्टेप बैकवर्ड की बात की गई है, कि हम थोड़ा पीछे हो गए। और ये पीडीएफ को, जिसको पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कहा जाता है, तो ये पुअर डॉक्टरल रिसर्च की बात कर दिया गया है उसी से जोड़ते हुए। ठीक है, ये सारी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नेट अभी एनटीए रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक और कटिंग अगर हम देखें, यूजीसी नेट जून 2024 कैंडिडेट्स लेफ्ट इन लर्च एज रिजल्ट डेट नॉट अनाउंस्ड येट। अब यहां पर एक डायलिमा की सिचुएशन बनी है। ठीक है, डायलिमा की सिचुएशन क्यों, रिजल्ट कब आएगा, आगे की आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। राइट, आप आगे की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, चूंकि जैसा मैं कहता हूं कि हर एग्जाम की अपनी एक खासियत होती है कि सारे लोग पास नहीं होते और सारे लोग फेल नहीं होते। ठीक है, सारे लोग क्वालिफाई नहीं होते, सारे लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होते। जो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो अब ये तो अभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, तो जो क्वालिफाई हो जाएं तो फिर वो अपने आगे का सफर पूरा करें, और जो डिस्क्वालीफाई लोग हो गए या जो फेल हो गए, जो नहीं पास हो पाए, तो फिर वो आगे की रणनीति बनाने के लिए तैयार हो जाएं। इसमें घाटा जो है, पूरी तरीके से जो नुकसान हो रहा है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है, क्योंकि अगर ये दिसंबर में एग्जाम कराते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर में करा पाएंगे, क्योंकि अक्टूबर ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, एक हफ्ता अक्टूबर का निकल गया है। नवंबर और दिसंबर 2 महीना, इसमें आपको फॉर्म भी निकालने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी निकालने हैं, फिर करेक्शन की भी डेट देनी है, और फिर उसके बाद आपको एग्जाम भी कराना है। तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क लग रहा है। मे बी ये एग्जाम थोड़ा आगे शिफ्ट हो सकता है, मुझे जहां तक अनुमान मेरा लग रहा है, क्योंकि टाइम इनके पास बचा नहीं है। ठीक है, खींच तान के 2 महीने, वो भी 2 महीने भी नहीं बचे। राइट, अगर ये एग्जाम 7 दिसंबर 8 दिसंबर के आसपास सोचते हैं, तो ये कुल मिला के खींचा तानी करके 50 से 60 दिन बचे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है,
दूसरी तरफ ये आप ट्वीट देख लें, इसके जैसे बहुत सारे ट्वीट्स आपको वेबसाइट पे या फिर गूगल पे मिल जाएंगे, शायद आपको ब्लर हो, राइट, कि यहाँ पे इन्होंने यूजीसी के चेयरमैन को, स्टूडेंट्स ने और बहुत सारी कोचिंग सेंटर ने यूजीसी के चेयरमैन को टैग करके ये कहा है कि भाई जल्दी रिलीज करें, राइट। ये सारी बातें चल रही हैं। इनके बाद ये जो बातें हो रही हैं, इनमें नुकसान किसका होने वाला है, या हम इसको एक इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा। ठीक है, पहली चीज हमको यहां पे दिख रहा है कि भाई जाहिर है नुकसान स्टूडेंट्स का ही हो रहा है। एक तो जो एग्जाम कैंसिल हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें थे जो क्वालिफाई करने की हालत में थे। मे भी हो सकता है ऐसा हो कि वो स्टूडेंट जो जून में क्वालिफाई कर रहे थे इस बारे में क्वालिफाई ना कर पाए। ठीक है, तो एक तो वो नुकसान हो गया। दूसरी बात, ये जो री एग्जाम हुआ उसकी अभी तक आपने कुछ रिजल्ट का कोई सुनगुनी नहीं मिली है, कोई फाइनल आंसर की नहीं आई है। दिसंबर का फॉर्म कब आएगा इसका भी कुछ पता अभी नहीं है। तो यहां पर मुझे जो लगता है, मेरा अपना जो स्टडी या मेरा अपना जो रिसर्च कहता है, अभी देखिए हाल ही में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आई जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए फॉर्म मांगे गए। ठीक है, यहां पे बहुत सारे बच्चे नहीं भर पाएंगे क्योंकि हो सकता है वो क्वालिफाई करें, लेकिन इसकी डेट निकल सकती है, निकल जाएगी, राइट। तो अभी अगर आ जाता है, ठीक है, अभी अगर फॉर्म रिजल्ट आ जाता है तो ये जो डेट्स बची हुई हैं ये स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया सिर्फ एनईटी मांगा था, विच इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होने चाहिए, यही नहीं। ठीक है, एचपीएससी की तरह बहुत सारी कॉलेजेस और बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसी निकाली है जिसमें सिर्फ नेट ही मांगा है। तो एक तो इनके हाथ से ये मौका चला गया, ठीक है, इनके हाथ से ये वैकेंसी जॉब की जो इतना सुनहरा मौका निकला था वो चला गया। दूसरी चीज जो बड़ा नुकसान होगा वो होगा आपके पीएचडी एडमिशंस में। अब ये कैसे होगा, अगर मैं थोड़ा सा आपको पहले लेके चलूं, तो जब री एग्जामिनेशन की बात की जा रही थी तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है भारत का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, यह बात आने लगी कि जेएनयू अपना इन हाउस यानी अपना खुद का ही पीएचडी एंट्रेंस करवाने जा रहा है। ठीक है, इस पर इन्होंने एनटीए से पूछा भी था कि आप रिजल्ट कब तक दोगे, उस हिसाब से हम फिर करें, अदरवाइज हमारा जो पीएचडी का सेशन है वो डिले हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि शाम 6 बजे मैं जॉब और पीएचडी के अपडेट्स लेके आता हूं, तो बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज, जहां पे एक अच्छी ना कह के अगर मैं ये कहूं कि आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज है जहां से आप पीएचडी करना चाहते हैं, वो सारी ही की डेट्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। ठीक है, इक्का दुक्का बची होंगी, क्योंकि अब आप देखिए, एक तो जो सेशन हमारा शुरू होता है वो शुरू होता है जून जुलाई में, पीएचडी का एक सेशन शुरू होता है जून जुलाई में, और अगला सेशन जैन से स्टार्ट होता है, कुछ जैन फेब से, पीएचडी की अगर हम बात करें, राइट। तो जून जुलाई तो आपके हाथ से गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जून के टाइम जब ये एडमिशन चल रहा था तो आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसी में उलझे हुए थे कि एग्जाम कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो जैन और फेब की सेशन के लिए जो पीएचडी की एंट्रेंस जो एडमिशंस होते हैं, इनकी लास्ट डेट अक्टूबर मानी जाती है। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट का विश्लेषण किया है और आपके सामने शाम 6 बजे मैं पीएचडी और जॉब का अपडेट भी लेके आता हूं। तो उसमें कुछ सितंबर है, कुछ 15 अक्टूबर है, कुछ 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, इस तरीके की डेट्स हैं। तो अगर अभी भी एनटीए ने नहीं दिए रिजल्ट्स अपने, तो जो बची कुछ उम्मीद है आपको फॉर्म भरने की वो छूट जाएगी। फिर अगर आप क्वालिफाई भी करते हैं तो बहुत हद तक ये उम्मीद है कि आप नेक्स्ट ईयर में जाके भर पाएं, राइट। तो ये घुमा फिरा के एनटीए ने कान नाक सीधे पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, वो नुकसान आपका ही करवाया है। ठीक है, बहुत सारी ये न्यूज़ आप देख लेंगे, ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगा रखी है कि रिलीज यूजीसी नेट रिजल्ट 2024 पीएचडी एडमिशन गेटिंग लेट, एस्पिरेंट्स अर्ज एनटीए टू अनाउंस स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड भी इसी से जोड़ दिया है। हो सकता है अगर स्कोर कार्ड ना जोड़ा होता, मान लीजिए पीएचडी
पीएचडी का इससे नहीं होता, सिर्फ जेआरएफ और नेट ही माना जाता जैसा कि पहले चल रहा था, तो एटलीस्ट आप पीएचडी के लिए तो एडमिट हो सकते थे ना। पीएचडी का फॉर्म अभी आप भर देते, पीएचडी का फॉर्म भरने से क्या होगा, आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते, फिर एडमिशन के बाद ही आप फिर से तैयारी करके जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर लेते, ये फिर आपका यहाँ पे और एड ऑन हो जाता। तो एक तो जेआरएफ और नेट का नैया वैसे ही डूबी हुई है, दूसरी आप पीएचडी के को भी ले डूबे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेके सफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है वो नेट के स्कोर कार्ड पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से ये पीएचडी भी करेंगे। हालांकि नेट और जेआरएफ हो जाएंगे तो भी आप पीएचडी करेंगे, लेकिन पीएचडी पहले अलग से था। तो आप इन हाउस जिसको कहते हैं ना, हर यूनिवर्सिटी अपना कराती है, तो आप यूनिवर्सिटी के जरिए पीएचडी में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब आपके पास एक आ गई रुकावट। तो कुल मिला के मैं भी एनटीए से ये बात कहना चाहूंगा और ये अर्ज करूंगा, उर्दू वाला अर्ज नहीं कह रहा हूं मैं, अर्ज कह रहा हूं यहां पर जो लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपकी आवाज में आवाज मिला के ये कहना चाहूंगा कि भाई रिजल्ट दे दे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी देखिए, टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और उसके बाद आईआईटीज में जो वैकेंसीज आई हैं पीएचडी की, वो भी ऑलमोस्ट भरने ही वाली हैं। ठीक है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज निकली हैं पीएचडी की, वो भी ऑलमोस्ट, क्योंकि यही टाइम होता है, अक्टूबर में कर लेंगे, उसके बाद दिसंबर में एग्जाम करा लेंगे, फिर 3 या 4 जनवरी से सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए ब्लॉकेज है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो इसमें इस वीडियो में क्या ही था, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता था कि क्या पर्सपेक्टिव होगा और कितना नुकसान आपको हो रहा है। हालांकि हम भी आप एनटीए के ही मोहताज हैं, उसी के भरोसे बैठे हैं कि एनटीए कब तक रिजल्ट देगा। और ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्यों एनटीए रिजल्ट नहीं दे रहा है अभी। ठीक है, ऐसी कोई दुविधा तो नहीं लग रही है जिसकी वजह से रिजल्ट रुके, क्योंकि CSIR नेट का भी रिजल्ट आ गया है, लेकिन फिर भी हम होपफुल हैं कि हो सकता है मे बी 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको ये दोनों ही यूज़र नेम दिए हुए हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों से ही मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि जल्दी आपका रिजल्ट आ जाए और जल्दी आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में PhD के लिए जगह भी मिल जाए। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।